मेरा नाम डॉक्टर अंकुश पंडित है। मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ईएनटी विभाग में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। आज हम नाक से खून आने की समस्या, जिसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एपिस्टैक्सिस के कुछ मुख्य कारण हैं जिन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी होती है लोकल कॉज। लोकल कॉजेज वो होते हैं जहाँ पे नाक से रिलेटेड कोई समस्या हो, उसकी वजह से खून आता है, जैसे कि नाक पे चोट लग जाए, एक्सीडेंट वगैरह। दूसरा, अगर नाक से रिलेटेड राइनाइटिस में भी बहुत बार एपिस्टैक्सिस होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को नोज पिकिंग की हैबिट होती है, तो उससे भी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। और कुछ सिस्टमिक कॉजेज होते हैं, अथवा जिसका अर्थ है कि शरीर के बाकी जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनके कारण से भी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। खून आना कभी बहुत कम मात्रा में होता है और बहुत बार देखा जाता है कि पेशेंट को बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, इमीडिएटली मेडिकल एड चाहिए और कुछ प्रिकॉशनरी फर्स्ट एड मेजर्स भी पेशेंट खुद अपने तौर पे ले सकता है। जैसे कि इमीडिएटली अगर खून आता है तो पेशेंट को लाई डाउन करना है, अपनी नाक को पकड़ के ऐसे पिंच करके कम से कम 3 से 5 मिनट तक रखें, सो दैट बिकॉज ऑफ द प्रेशर इफेक्ट द ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। और इमरजेंसी में आके हमारे हॉस्पिटल गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की इमरजेंसी अथवा हमारी ओपीडी में आके दिखा सकते हैं, जहाँ पे इसका सफलतापूर्वक उपचार किया जाता है। अब उपचार के भी 2 तरीके हैं। अगर ब्लीडिंग को हम थ्रू मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं तो उसे पहला ऑप्शन वो रहता है, और अगर हम लोग मेडिकली इसको मैनेज नहीं कर पाते तो इन दैट केस हम लोग सर्जिकली इसको मैनेज कर लेते हैं। मेडिकल में जैसे कि पहले हम लोग पेशेंट की ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसका कारण ब्लीडिंग का क्या है उसको एवेलुएट करने के लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजते हैं। इसके अलावा पेशेंट को नेजल पैकिंग की जाती है, मतलब नाक में हम लोग पैकिंग करते हैं ताकि जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस पर प्रेशर पड़े। अगर बहुत बार ब्लीडिंग पोस्टीरियरली होती है, मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी से हो रही है, तो पोस्टीरियर नेजल पैकिंग भी की जाती है अलॉन्ग विद द एंटीरियर नेजल पैकिंग। अदर देन दैट हम लोग कॉटराइज कर सकते हैं उस एरिया को जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। बहुत बार देखा गया है कि बहुत सीवियर सिस्टमिक कॉजेज जो होते हैं, जिनमें जैसे हाइपरटेंशन होता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होता है, तो उसमें देखा जाता है कि ब्लीडिंग बहुत प्रोफ्यूज हो सकती है। एल्डरली पीपल में स्पेशली देखा जाता है बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, और जो कि इन मेडिकल ट्रीटमेंट से जिसका रोक नहीं हो पाता, तो उस केस में हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें जिस वेसल से ब्लीडिंग हो रही है उसको हम एंडोस्कोपिकली जाके लाइगेट कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है, अगर ऐसी समस्या किसी भी पेशेंट के साथ होती है तो वो हमारी ओपीडी अथवा इमरजेंसी सर्विसेज की सहायता ले सकता है और उसका हम सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर सकते हैं।